डिस्प्ले विजिबल है आप सभी को? ये सर। लास्ट क्लास में हमने एनालॉगी करा था शायद, है ना? एनालॉगी में सर हमने कुछ देखा था, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी वगैरह हो गए थे ना? जब वर्ड एनालॉगी रह गया था हमारा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सर लास्ट क्लास का वीडियो मिल जाएगा? हाँ मैम, एक्चुअली थोड़ा मेरे लैपटॉप में इशू हो गया था, तो उस वजह से अब मैं आज अपलोड कर दूंगा, मैं आज, ठीक है? इस क्लास को भी और लास्ट क्लास को भी, ठीक है? ओके, थैंक चलिए। हाँ, लास्ट क्लास में हमने एनालॉगी कर लिया था, है ना? क्यूब्स वगैरह का, स्क्वायर्स वगैरह का। यस सर। अब बताएं, लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे बोला था कि स्क्वायर लिख लें आप कॉपी पे, लिखे आपने सर किसी ने? लिख लिए सर। क्यूब्स वगैरह लिखे, पढ़े एक बार? यू। जी सर, पर क्यूब यस मुझे सर। लर्न नहीं हो रहा है। हाँ, क्यूब्स याद भी नहीं होते। दिक्कत हमें यही रहती है, लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 5 तक तो हम नॉर्मली पता ही होता है ना हमने। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो 15 तक का है, लाइक 1 to 15 हमें क्यूब देखने होते हैं, जो आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें क्या करा जा सकता है कि हम एटलीस्ट डेली उनको देखेंगे ना, तो जब हमारे सामने आती है चीज़ें, लाइक एकदम से मान लीजिए कुछ भी डिजिट लिखी आ जाती है हमारी आंखों के सामने, है ना? तो वो हम एकदम से कैच कर सकते हैं कि हाँ, ये इसमें क्यूब्स लग रहा है, क्या लग स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उससे हमें आसानी मिल जाती है ना? तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार वो मतलब बस देख लिया करें डेली, और उसी से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आपके सामने बोल दूँ 729, तो हमें एकदम से आइडिया हो जाएगा कि 729 हमने पढ़ा था कि क्यूब होता है। अब ये किसका होता है, क्यों होता है, तो वो हमें बाद में पता लगेगा, है ना? वो हमें मतलब आइडिया हो जाता है कि हम एक सिंबलाइज कर लेते हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये स्क्वायर है, क्यूब है। तो वो थोड़ा सा आइडिया बैठ जाता है हमारे पास कि किस में निकलेगा, किस में नहीं निकलेगा, ठीक है? तो वो डेली पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा उसको, जब अभी तो एग्जाम टाइम है हमारा, ठीक है? ओके। हम्म, अब जैसे कि मान लीजिए चलिए, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है? और वहां पे लिखा हो कि 6859 एंड 5832, है ना? अब हमें क्या पता है यहाँ पे क्या सीरीज है, क्या नहीं है? बता सकते हो आप क्या सीरीज है? कोई आइडिया है किसी को कौन सीरीज है ये? नहीं है ना? इसीलिए मैंने बोला था आप क्यूब को जो है 20 तक लिखें। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा 19 का क्यूब है, ये हमारा 18 का क्यूब है, ठीक है? तो बस अगर हम इसको डेली देख लें तो हमें इतना तो पता होगा ना, 6859 किसी का कुछ तो क्यूब होता है, हमने इसको नंबर को देख रखा है। 5832 हमने किसी को देख रखा है, ठीक है? तो इसीलिए बोला है कि 1 से 20 तक क्यूब पढ़ लें आप, मतलब पढ़ना ही नहीं है, बस बस देख लें आप। देखने के लिए जोर दूंगा मैं, बस आप डेली देखेंगे ना तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि हमें इतना आ जाए कि सीरीज निकालनी आ जाए, कि हम देखें क्वेश्चन को, समझ जाए, अच्छा इसमें स्क्वायर्स लग रहे हैं, अच्छा इसमें क्यूब लग रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से हम करते हैं। चलिए फिर आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो डायरेक्शन रहेगा, ठीक है? डायरेक्शन अपने आप में ही सॉरी, अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है? आ, कितनी डायरेक्शंस होती हैं टोटल हमारे पास? टोटल 4 होती है, लेकिन 4 हमारी सेम ही होती है। 4 तो ऐसे टोटल 8 होती है, लेकिन 4 में मेन होती है। जी, ठीक है। सर, हाँ जी।
पिछला वाला एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप किस उसको सॉल्व करके बताओगे? किस में? एनालॉगी में? हाँ। आप ग्रुप में डाल दिया करें मैम, जैसे ही कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा ना तो उसी में डाल दिया करें, मैं वहां पे सॉल्व करके दे दिया करूंगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। मतलब जिस जो भी आप क्वेश्चन लगाएं आप सभी में से, जिसको भी कोई भी डाउट हुआ करे तो वो ग्रुप में डाल दिया करें। नहीं सर, वो सॉल्व करा हुआ तो है ग्रुप में, ग्रुप में पर है उसको सब। कैसे सॉल्व किया मैं एक बार वापस से देखना चाहती हूँ उसको। अच्छा, पीडीएफ में वाला है क्या? हाँ अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? सर, वो आपने एक्सप्लेन भी किया था जब भी हमें थोड़ा सा दिक्कत था। CDEF, एक सेकेंड। नेक्स्ट है EG, सी डी ई एफ F, नेक्स्ट है EGJM, ई जी जे एम। नेक्स्ट P एक Q सेकेंड, R, एक सेकेंड। ई जी जे एम और नेक्स्ट PQRS। पी क्यू आर एस। अच्छा अच्छा। अब इसके आगे आगे वाला हमें बताना था। ऑप्शंस दिए थे मैंने, इसके दिए थे। देखिए चलिए ऑप्शन छोड़िए, हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है? पहला लाइक हमारे हमें जो पैटर्न समझना था, हमने पैटर्न समझ के क्या निकालना था, सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालनी होती है ना। मैंने आपको क्या बोला, लेटर एनालॉगी में कभी भी आ जाए, देखिए एक तो केस होता है वोवल्स का, वोवल्स में हमने डिजिट नहीं लगाने, हमने डायरेक्ट सेंस लगा के पता कर लेना है कि वोवल्स हैं, तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट जब पैटर्न समझ में ना आए तो उसको हम डायरेक्टली वैल्यूज डाल दें, लाइक अगर मैं इसमें डाल दूँ 3, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 6, ठीक है? ई की वैल्यू बताएं। 5, 5। आगे? 7, 7, 10, 10 एंड 13, 13, 13, राइट? पी? 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18 एंड 19. 19, राइट? ऑप्शन था हमारे पास, अगर अच्छा अभी एक तो शायद आर टी यू जेड था इसमें, और एक आदिल वाला, हाँ वही है ए डी आई एल, ठीक है? अब करना क्या था हमें इसमें रिलेशन निकालना था कि कैसे कैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं इसमें, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए इसमें 4 पैटर्न थे, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। अगर मैं इनका कनेक्शन निकालूं, सी और डी का, ई और एफ का, ई और जी का, जी का, इन सब का आपस में कनेक्शन निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे 4 डिजिट्स चाहिए, मैं कहाँ कहाँ से रिलेशन निकालूंगा? तो इसलिए हम इनको इंटरलिंक कर देते हैं, लाइक क्रॉस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 पार्टीशन होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो फर्स्ट पार्टीशन में जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन इसमें होगा। तो अगर हम देखें 3 से 5 हमें जाना है सबसे पहले, ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट डिजिट दोनों की ले ली, क्या हो रहा है इसमें? +2, +2 हो रहा है यहाँ पे। 4 से 7 जाना है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3, +3। 5 से 10 जाना है, +5, +5, ठीक है? 6 से 13 जाना है हमें, क्या हो रहा है? +7. +7। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी रीजनिंग में, सिर्फ 4-5 ही कॉन्सेप्ट लगने होते हैं। या तो सबसे पहले चेक करें, इज इट इवन और नॉट, इज इट ऑड नंबर और नॉट, ठीक है? देन चेक इज इट प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है? प्राइम नंबर है कि नहीं। फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, क्या ये किसी का क्यूब है, या ये किसी की पावर्स हैं, ठीक है? ये 5 कॉन्सेप्ट में चेक करने होते हैं। नंबर्स की बात आई थी तो देखें, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, रूट है, ठीक है? इनके अलावा कुछ और मेथड नहीं मिलता हमें। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2 है। अगर मैं पहले मुझे बताएं, लाइक इवन, ऑड, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, पावर, क्या ये इवन नंबर है चारों? जो हमें पैटर्न मिला, क्या ये इवन नंबर है? नो सर, ऑड नहीं, नंबर है. इवन नंबर सिर्फ एक ही है। ऑड नंबर, इवन नंबर भी है ना इसमें, एक दो, टू इज नॉट ऑड, है ना? तो एक तो इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है, तो दैट मीन्स इवन नंबर तो फॉलो नहीं हो रहे, ऑड नंबर तो फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है? अब हम चेक करें क्या ये प्राइम नंबर है, क्या बताइए प्राइम नंबर्स हैं ये? प्राइम नंबर लिखे आप सभी ने, 1 से 100 तक मैंने बोला था, यस सर। है
ना? तो क्या ये सारे प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो हो रही है? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इसमें बात करूँ तो इसमें दो ऐड हो रहा है, इसमें तीन, इसमें पांच, इसमें सात। ठीक है। अब अगर मैं सेम यही प्राइम नंबर की सीरीज इधर फॉलो करता हूँ, 2 + 3 +5 +7, अगर मैं यही फॉलो कर दूं तो कितना आ जाएगा बताएं मुझे। अगर मैं सेम सीरीज इसमें लगाता हूँ, 2 3 5 7 की, 16 और 2 18। 18, 17 और 3 20। 20, 18 और 5 23, 23। और 19 और 7 26। 26। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं, ये आर आ गया है, ये टी आ गया है, ये डब्ल्यू आ गया है, ये जेड आ गया है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है आर टी और यू जेड। ये ठीक हो सकता था अगर ये ऑप्शन में हमें यू डब्ल्यू दे देता है यहाँ पे, है ना? बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, पहली बात। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा पैटर्न लगा होगा। तो अगर हम इसमें हमारी जो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही थी, उसे ही हम आगे कंटिन्यू रखें। 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर बताएं मुझे क्या होता है। सर 11। हाँ, 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 11। ठीक है। 11 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 13। 13। 13। 13 के बाद नेक्स्ट 17। 17, और 17 के बाद नेक्स्ट 19, है ना? यही 19। होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है। अब मैं इनको ऐड कर दूं। ठीक है। ऐड करिए इनको, क्या क्या सम आ रहा है बताएं। 16 + 11, ये बताएं। 16 + 11 27। 27। ठीक है। 17 + 13 23। 30। 30। 18 + 17 35। 35। 35। 19 + 19 इट विल बी इक्वल टू 38। 38। ठीक है। 38। अब दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर आ जाती है किसी किसी को कि अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की, डिजिट्स की, तो वो होते हैं खाली 26 तक, है ना? 26 ही तो अल्फाबेट्स होते हैं। तो अब हम उसके आगे कैसे बढ़ें? पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूं ए से पीछे क्या आता है, तो आप कहोगे जेड आता है। मैं आपसे ठीक है, हम रिवर्स में जब जाएंगे, जैसे कि एक की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 1 है, और मैं -1 पे जाऊं, जेड आएगा। -2 पे जाऊं, क्या आ जाएगा? बताएं क्या आ जाएगा। ए से पहले जेड आ जाएगा, जेड के बाद वाई आ जाएगा ना? वाई आ जाए। है ना? फिर ऐसे ही एक्स आ जाएगा। मींस इट्स अ लूप, एक लूप है ये। एक सेकेंड। अरे got it। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, z से पहले क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x y आ जाएगा, y से पहले x आ जाएगा। ये क्या है? एक लूप है। a से स्टार्ट करेंगे, b c d e f g h i कर करके यहाँ पे आ जाएगा x y z। अब z के बाद क्या आ रहा है? ए। ए बी सी डी, है ना? अब ये एक सर्कल ही तो है, पूरा लूप है। हमने 26 को ऐसे किया। अब मैं आपसे पूछूं, ए से पहले क्या आ रहा है? ए से पहले जेड आ रहा है, फिर ए से 2 माइनस कर दूंगा तो वाई एक्स आ रहा है ना? इस तरीके से। अब देखिए, हमें पता है ये 27 30 35 38 4 डिजिट्स आ गए हमारे पास। तो हमें पता है कि टोटल 26 ही तो अल्फाबेट होते हैं। तो इसमें से अगर मैं 26 माइनस कर दूं, तो क्या इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ जाएगी? अगर 27 डिजिट है, तो 27 में से अगर मैं 26 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 1। 1 आ जाएगा। 30 में से 26 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 4। 4। 35 में से अगर मैं 26 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 9। 9। 9। और 38 में से अगर मैं 26 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 12। 12। ठीक है। अब फर्स्ट ए की 1 की वैल्यू क्या होती है? ए। ए। 4 की वैल्यू होती है डी। डी। 9 की वैल्यू आई। और आई। 12 की वैल्यू एल। बताएं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताइए। हुआ। सर यहाँ तो समझ में आ गया, पर वहां पे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, अभी यू हैव टाइम, इनफ टाइम। ठीक है। अब जब से जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए,
तो आप क्वेश्चंस लगाएं उस चैप्टर के, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 2 और 3 मंथ्स, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें रेगुलर बेसिस पे सारे टॉपिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो सिलसिला चलेगा आगे तक अभी, ठीक है। तो अभी इसीलिए कि आपका बेस क्लियर हो सके, ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। बेसिक भी कराएंगे, हार्ड भी कराएंगे, टफ भी कराएंगे। अभी टाइम लगेगा, बट अभी टाइम लगना ज्यादा बेहतर है आगे टाइम देने से, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। यस क्लियर हुआ नीतू जी, आपने पूछा था। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे थे डायरेक्शन पे, ठीक है। डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी? नॉर्थ। नॉर्थ एक सेकेंड, नॉर्थ होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में साउथ। साउथ। साउथ और इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। वेस्ट होगी। और इधर ईस्ट। ईस्ट ईस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मली है। हमें पता है कि लाइक हम जब देखते हैं तो हमारे फ्रंट पे नॉर्थ होता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ठीक है। और ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बताएं, क्लियर है ये? जी सर ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्लियर कर दूं ये। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारी हो गई डायरेक्शंस। दिक्कत कहाँ आती है? कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे। एक सेकेंड, जी। देखिए अब अगर मैं बात करूँ, ये हम होती है हमारी डायरेक्शंस, ठीक है। तो जब हमें लाइक अगर आपसे बोला जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है आपने, तो आप किस साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे, ईस्ट की साइड। ईस्ट की साइड। देखिए हमारा ये था नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं इसमें। अगर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं। ये एक एंगल कितने डिग्री का है? 55। 45 फोर्टी डिग्री का फाइव होता है। दैट मीन्स अगर मुझे एक सब डायरेक्शन पे जाना है किसी एक से, तो मुझे 45 डिग्री का मूव लेना होगा, ठीक है। और अगर मैं यहीं से 90 डिग्री चल दूं, तो दैट मीन्स मैं मेन डायरेक्शन से पहुंच जाऊंगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ हमारा? 90 90 डिग्री का, ठीक है। अभी हम नॉर्थ से बात करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे साउथ पे जाना है, तो साउथ से कितने डिग्री का एंगल हो गया? नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ 180 180 डिग्री 80 का, ठीक है। हम्म, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, राइट। अब देखिए अब टोटल हमारा जो लूप चलेगा नॉर्थ टू नॉर्थ, जब घूम कर आऊंगा मैं, तो हमारा कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा? 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री पे हम फिर से वहीं पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें होती हैं दो चीज़ें हमारे पास, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगेंस्ट द क्लॉक चलना होता है हमें, ठीक है। अगर अगर मुझे चलना है नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहाँ जाऊँगा? लाइक नॉर्थ से पीछे पीछे जाऊँगा, नॉर्थ से उल्टा चलूंगा, इस साइड चलूंगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाऊँगा। फिर क्लॉक तो हमारी ऐसे चलती है ना, 12 से 3, है ना, फिर 6, फिर कहाँ जाती है? 9 पे, फिर 12 पे, इस टाइप की क्लॉक चलती है ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। अब क्लॉक उल्टी नहीं चलती, तो अब ये जब उल्टा चल रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से ये उल्टा चल रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज,
अब देखिए, पहली बात, एंटी क्लॉकवाइज जब भी वो चलने को कहेगा हमें लेफ्ट चलना है, ठीक है। और क्लॉक हमेशा राइट टाइम बताती है, तो हमें इतना ध्यान रख लें कि क्लॉकवाइज में हमने हमेशा किसी भी एंगल से राइट मुड़ना होता है। क्लॉकवाइज में हमें कहाँ मुड़ना होता है? राइट साइड पे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्लॉक इज ऑलवेज राइट, तो वो क्लॉक को हमें राइट साइड मोड़ देना है, ठीक है। अब मैं जब आपसे कहूँ कि लाइक अगर मुझे नॉर्थ से यहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, फिर ईस्ट से साउथ जा रहा हूँ, तो ये मैं कौन सी डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। अब ये है हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में राइट, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट जाएंगे हम, ठीक है। बस कभी भी वो आपसे बोले राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कभी भी वो आपसे कहे तो क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। और कभी वो बोले आपसे लेफ्ट टर्न लेना है, तो कहाँ मुड़ जाओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बताएं किसी को कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है इतना? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करें ट्राई करने की। सर साउथ। सॉरी, कितना? साउथ। साउथ। साउथ की तरफ जा रहा है, यस सर। ठीक है। और किसी की तरफ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक यस है। सर। हाँ, ठीक है। और कहे रुकैया, तबस्सुम, राबिया, नीतू, महजबी। तो मेरा तो मेरा तो ईस्ट आ ट्राई रहा कर रहा है। है। ईस्ट में आ रहा है, ये सर ईस्ट। ईस्ट आ रहा है, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट आंसर ठीक है वैसे। चलिए देखते हैं, अब देखिए इसमें करना क्या होता है। ये लाइक सबसे बेसिक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें अपने लेवल की, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या राइट तरीका हो सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन को हमने, रीजनिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आए उसे चंक्स में डिवाइड कर लें हम। चंक्स में डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम उसको लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में करें। सबसे पहले देखें, अ मैन स्टार्ट हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अब एक आदमी है, उसने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट करा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। पहली चीज, ठीक है। एक सेकंड, आदमी ने चलना स्टार्ट करा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अपना डायग्राम मैच करते रहे। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट को मैंने क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है हमने। तो वो जब लेफ्ट हैंड पे मुड़ गए, ये हम मुड़ गए लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इतना हमने कर लिया लेफ्ट, देन टू हिज राइट। राइट है तो कुछ नहीं करना, आप बस क्लॉकवाइज घूम जाओ, या आप राइट चले गए। मेरा देखो, मैंने बताया ना क्लॉकवाइज में राइट चले जाओ, क्लॉकवाइज में मुझे राइट बोले तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, ये आप राइट चले गए, देन टू हिज राइट, एंड अगेन टू हिज राइट। अगेन टू हिज राइट मतलब यहाँ पे मान लीजिए घड़ी की सुई है, अब किस डायरेक्शन में जाएगी वो? इस डायरेक्शन में जाएगी। अब इस डायरेक्शन में वो यहाँ रुके या यहाँ रुके, अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो? ईस्ट। ये हमारा वेस्ट था, ठीक है। अब ये फेस कर रहा है वो ईस्ट की डायरेक्शन में। इधर ईस्ट ही तो आया ना, बताइए आया क्या नहीं आया? यस। मेरा ऐसे ही डायरेक्शन बना था।
ठीक है, ऐसा ही बना था तो ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है, कोई कुछ और चीज हो सकती है जिसको हम लाइक अगर करना चाहें। अब एक बात देखें, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ मैन स्टार्टेड ऑफिस टू द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप देखें क्या है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहाँ से देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से उसने स्टार्ट करा, ये नॉर्थ डायरेक्शन आपने बढ़ा दिया उसको, ठीक है। उसने बोला ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, एक लेफ्ट, ठीक है, और फिर उसने बोला एक राइट। जब ये दो पेयर बन जाएं लेफ्ट और राइट के, ठीक है, तो दैट मीन्स कट हो जाएगा दोनों। समझे हो, समझे, लाइक क्या होता है राइट और लेफ्ट, जब दो चीजें मिल जाएं एक साथ, दो पेयर बन जाएं तो इनको कट कर दो, मतलब ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, फिर हम बस आगे देखेंगे। फिर उसने बोला अब हमारे पास क्या राइट बचा है, क्या हमारे पास और कोई लेफ्ट बचा है, एक तो कट हो गया, बताइए। यस सर, एक राइट और है। एक राइट बचा है, तो अब पेयर तो नहीं है तो कैंसिल तो नहीं होगा, तो जस्ट उसको राइट मोड़ दो। अब राइट मोड़ दिया तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया वो, ईस्ट, ईस्ट में आ गया ना। आया कि नहीं आया समझ, बताएं या आया दोबारा सर। बताऊं। सर ये बड़े क्वेश्चनों में भी हो जाएगा जैसे बोलते हैं। नॉट इन एवरी क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है, लाइक अभी मान लीजिए अब इसने दो तीन बार आपको लेफ्ट राइट दे रखा है, हो सकता है कभी आपको सात आठ बार चाहिए दे, कभी आपको आठ नौ बार देते, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। कभी वो आपको डिग्रीज देगा, कभी वो आपको एंगल्स देगा, मतलब एंगल्स की डिग्रीज देगा, ठीक है, तो उसमें नहीं लगेगा। अभी हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, जस्ट राइट लेफ्ट घुमा रहा है तो उसमें हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक लेफ्ट चाहिए एक राइट चाहिए, कैंसिल कर दो। अब आप एक बार बताओ, आप यहाँ से चल रहे हो, फिर मैं आपसे कहूँ आप राइट मुड़ जाओ, फिर मैं आपसे कहूँ आप लेफ्ट मुड़ जाओ, आप फिर से उसी डायरेक्शन में तो आ गए, है ना। आप यहाँ पे भी नॉर्थ फेस थे, आप फिर यहाँ से भी नॉर्थ फेस हो, अब मैंने लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दिया तो अब भी तो नॉर्थ फेस ही थे आप, ठीक है। देखेंगे धीरे धीरे और चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बताएं क्लियर है क्वेश्चन या नहीं, दोबारा समझाऊं। जी सर, क्लियर है। ओके, बताएं ये अलग करें। एक आदमी 7 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है राइट की तरफ, फिर वो 7 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, चंक्स में इसको सॉल्व करना है। पहली चीज उसने क्या दे रखी है, अ मैन वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। एक आदमी है जो किस डायरेक्शन में चला है, साउथ, ऊपर जाएगा, बताएं किस डायरेक्शन में जाएगा, सर नीचे। नीचे। नीचे जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला है साउथ को। कितने किलोमीटर, 7। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ये हमारा साउथ की तरफ चल दिया, ठीक है। अब वो आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। आगे उसने बोला है एंड टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया,
ठीक है। लेफ्ट किस साइड मोड़ेंगे? इधर, सर ईस्ट की एंटी साइड। क्लॉकवाइज। लेफ्ट कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 5 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक बना डायग्राम? बताएं मुझे। जी अगर सर। गलत बने तो मुझे बताइएगा, तो चीज़ को हो सकता है मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, फिर हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया उसको। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? एंड ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। फिर उन्होंने क्या करा? फिर वो राइट की तरफ मुड़े और कितने किलोमीटर चले? 7 किलोमीटर। अब राइट कहाँ मुड़ेगा? सर नीचे साउथ की ओर। साउथ की तरफ। फिर से वो कितना चले? 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर। यहाँ आ गए। ठीक है, ये था हमारा 5 किलोमीटर। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। तो अगर मैं यहाँ से लाइक एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं झांक के, तो एंडिंग पॉइंट किस साइड मारा? अब देखो इस कैसे निकालते हैं? लाइक ये है, ठीक है, ये है। ऊपर क्या था मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के? नॉर्थ। नॉर्थ। इधर क्या था? ईस्ट। इधर क्या था? वेस्ट। और नीचे क्या था? साउथ। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप झांकोगे अपने एंडिंग पॉइंट पर, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है ये? साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। दो तीन ही चीजें पूछता है इन क्वेश्चंस में। उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से झांकने पर हम कहाँ पहुंचे लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? वो ऊपर से नीचे आया, फिर इधर गया, फिर अब नीचे जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में फेस है उसका? साउथ में। साउथ की तरफ से। ठीक है, ही कैन आस्क यू एनीथिंग। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट? ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछ लिया कि अब जिस पॉइंट पे वो खड़ा है एंड में, वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में था? नॉर्थ वेस्ट। अब आपको कहाँ से देखना है? एंडिंग पॉइंट से। एंडिंग पॉइंट से। दैट मीन्स नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। ठीक है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है। ठीक है, तो अब कहाँ आ रहा है इसका आंसर? नॉर्थ क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। पे। बताएं, क्लियर हुआ या कुछ डाउट जी है? सर। सर इसमें डिस्टेंस भी तो पूछ सकता है कि आप कितने डिस्टेंस पे है। हाँ, वो पूछ सकता है। उसके लिए अभी हम पहले बेसिक डिस्टेंस निकालेंगे। इसका हम मेथड आगे देखेंगे हम कैसे निकलता है वो। ठीक है, डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन हैं, आगे करेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, पहले हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बताएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अब अगर अब हम थोड़ा सा डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। लाइक ये हमारी होती हैं 4 डायरेक्शंस। ठीक है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, और ये वेस्ट है। अगर मैं नॉर्थ पे खड़ा हूँ और मुझे राइट मुड़ना है, ठीक है, यहाँ से राइट किस साइड जाऊंगा मैं? ईस्ट की साइड। हाँ, देखिए, नॉर्थ से आपका राइट इधर होगा और आपका लेफ्ट इधर होगा। ईस्ट से मैं अगर बात करूं, ईस्ट से मुझे राइट जाना है, तो राइट मेरा कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और लेफ्ट मेरा ऊपर हो जाएगा। साउथ से मैं बात करूं, तो लेफ्ट मेरा यहाँ हो जाएगा और राइट मेरा आगे हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट से मैं बात करूं तो फिर मेरा लेफ्ट यहाँ हो जाएगा और राइट ऊपर हो जाएगा। बताए, इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्थ से राइट मुड़ना है, तो आप क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, इधर जाओगे। और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो लेफ्ट मुड़ जाओगे। क्लियर है ये? बताएं, बताइए। आप खुद को देखें। आप अभी नॉर्थ फेस की तरफ बैठे हैं। मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, आपकी लैपटॉप है, आपका मोबाइल है सामने। आप नॉर्थ की तरफ है, मतलब आपका जो फोन है वो नॉर्थ की तरफ है, आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ है। अब जब आपका राइट हैंड तो अभी तो यहाँ है, ठीक है। जब आप ईस्ट की तरफ टर्न हो जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आपका फोन फिर यहाँ पर आ जाएगा, है ना? यस सर।
ठीक है, अब आप एक और टर्न ले लेंगे 90 डिग्री का, तब आपका फोन यहाँ आ जाना है और फिर आपका राइट हैंड एक आगे आ जाना है, इस साइड आ जाएगा। तो दैट मीन्स अल्टरनेट पैटर्न चलता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब मैं अगर बात करूँ राइट हमारा क्या कौन सा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, क्लॉकवाइज। हाँ। तो यानी कि जब भी राइट मुड़ना होगा हमने क्लॉकवाइज जाना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट आएगा, ईस्ट से क्लॉकवाइज जाएंगे। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो चल रही है उसकी, जी। राइट राइट की, ठीक है। और लेफ्ट की हमारी कौन सी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ये क्लियर है लेफ्ट राइट का? जी सर। ठीक है, यहाँ से हमारी चलती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये वाला क्वेश्चन लिख करें। अब ये आ गया आपका डिस्टेंस वाला। तो 14। 14, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। सर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और कोई आंसर? सर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आ रहा है, देखिए 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, 14 नहीं आएगा। पहली बात हम देखते हैं, अ पर्सन गोज टुवर्ड द साउथ 8 किलोमीटर। एक बंदा है, ठीक है, वो साउथ की तरफ जा रहा है, कितना गया वो, 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न्स राइट टू द 6 किलोमीटर। अब राइट किधर आएगा इनका, इधर, लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे कितना आया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा सो हाउ फार इज ही फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अब हाउ फार इज ही फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। 14 हमारा कैसे आया, हमने जस्ट ऐड कर दिया नहीं, हमें बस उसकी लोकेशन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। ऐसे तो हम पहुंच गए 8 किलोमीटर इधर 6 किलोमीटर इधर, बट हमें थर्ड साइड बतानी है कि डायरेक्ट कितने किलोमीटर आ सकता था। तो ट्राइंगल की जो हम थर्ड साइड निकालते हैं, ये वाली साइड हाइपोटेनस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वो होता है एक हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा, है ना। तो h का, ये हमारी साइड h होती है, ठीक है। अब हमें h निकालना है, h का स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले p का स्क्वायर निकालो, फिर प्लस b का स्क्वायर निकालो, ठीक है। जब हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये क्यूब में आ जाता है पहली बात, ठीक है, तो 2 हट जाता है। तो उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमें ये साइड नहीं पता, इसको हम x ले लें, ठीक है। और ये साइड हमारी कितनी आ रही थी, बताएं, बेस कितना है हमारा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और ये साइड कितना है परपेंडिकुलर जो है वो 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप अब बताएं, लाइक अगर मैं बात करूं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस रूट, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 36, 36। ठीक है। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। रूट हटाएंगे, स्क्वायर में किसका किसका स्क्वायर है, 10 का। 10 का, ठीक है। तो हमारा आ गया 10 किलोमीटर। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हमसे ये चीज़ें निकलती नहीं है, सर है ना, सॉरी, अरे यार PPT।
एक सेकेंड, क्वेश्चन मिस हो गया हमारा। देखें क्या था, अ पर्सन गोes टुवर्ड्स 8 किलोमीटर, हमारा ये डायग्राम बन गया था पहली बात। ठीक है, ये साइड हमने निकालनी थी, ये 8 था और ये 6 था। विजिबल है आप सभी को? एक सेकेंड, ठीक है। जी सर। यस। हाँ, अब जब ये हमारा 6 किलोमीटर था, ठीक है, तो हमने क्या करना था, अब हमें थर्ड साइड निकालनी थी। एक चीज़ होती है हमारी ट्रिपलेट्स। पहला तो ऑप्शन हमारे पास यही रहता है कि हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब वहाँ पर अगर हमें डाउट हो जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम का वही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसका हमारा क्या निकला था, एच हमने इधर दे दिया था, ये आ गया था हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, टोटल आ रहा था हमारा रूट में 100, रूट हटाया तो हमने क्या आ गया 10। तो 10 किलोमीटर राइट आंसर था। ठीक है, अब एक चीज़ होती है हमारी ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स सुने हैं आप सभी ने? नो सर। ट्रिपलेट्स देखिए, एक तरीके का इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है ट्रिपलेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर पाइथागोरस से थोड़ी सी घबराहट होती है तो। ठीक है, अभी ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, याद भी हो जाएगा। ट्रिपलेट्स, अब क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, कभी 5 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 6 8 आ जाएगा, कभी 12 15 आ जाएगा। तो इनको करते कैसे हैं, पहली चीज़ हमारी होती है बेस, फिर होता है हमारा परपेंडिकुलर, इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस का। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, तीन चीज़ें याद रख लो आप। बेस अगर 3 है प्लस 4, और चार परपेंडिकुलर की साइड आ रही है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताओ मुझे बेस कितना था, सर 8। 6 था, 6। और परपेंडिकुलर कितना था, 8, 8। और हमारा आंसर कितना आया फाइनल, 10। 10 किलोमीटर। ठीक है, अब जब मैंने ये याद कर लिया, 3 4 और 5, 3 4 5, 3 4 5 2 3 बार रिपीट करेंगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 से हम इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ 3 में 3 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 6। 6, प्लस 4 में 4 ऐड कर दूँ, लाइक इनके नीचे इनको ही ऐड करेंगे हम, 4 में 4 ऐड करिए। 8। ठीक है, और 5 में 5 ऐड करिए, 10। 10। मतलब अगर एक साइड 6 है एक साइड 4 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पता है, 10। 10 आएगा। अब अगर हम ऊपर देखें, अब बताएं, एक साइड हमारी 6 थी, एक साइड हमारी 8 थी, अरे 8 है, ऐड नहीं करा मैंने, एक सेकंड, 8 आएगा ना यहाँ पे, 4 और 4 8। जी। ठीक है, एक साइड 6 है एक साइड 8 है, 10 आया था आंसर। अगर मुझे ट्रिपलेट्स आते मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती क्या, ऐसे ही आगे चलता रहेगा ये। अब 6 में 3 जोड़ दीजिए, 9 हो गए, प्लस 8 में 4 जोड़ें, 12 हो गए, प्लस 10 में 5 जोड़ें, 15 हो गए। यानी अगर बेस 9 है, परपेंडिकुलर 9 है और एक साइड 12 है, तो उसका आंसर मेरा क्या आएगा, 15। अब इसी में आगे करेंगे, 12 प्लस 16, तो इसका हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा, 18। हाँ, हाइपोटेनस के नीचे हाइपोटेनस ऐड करना है हमने, अच्छा। कितना आएगा, माइक ऑफ कर लें प्लीज। ठीक है, अब देखिए हमें बस इतना ही ऐड करना है, बेस के नीचे 3 ऐड करना है, उसमें 4, इस सीरीज में 5। अब 12 के आगे क्या आ जाएगा, 15, 16 के आगे 20। 20, 20 के आगे 25। 25, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, यही 5 इनफ होते हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे 70 to 80% में लास्ट में हमारी इतनी ही बड़ी साइड्स आती हैं ट्रायंगल की, 12 या 16, तो उनका हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, तो हमें बस नॉर्मली निकाल देना है। ठीक है, अगर मान लो आपका 3 4 आया था, एक साइड एच निकालना था, अब आप निकालो, 3 का स्क्वायर डालो,
ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर डालो, कितना हो गया 9, और प्लस कितना हो गया 16। ठीक है, टोटल कितना हो गया 25। 9 प्लस 16 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। 5। क्या 5 आंसर नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो वही है, चीज़ों को हम सिंपल बनाएंगे, टाइम सेव करना सीखेंगे। टाइम सेव का ही खेल है सारा रीजनिंग में, सॉल्व तो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब ये करें क्वेश्चन। एक सेकंड देखें। अब जैसे ये डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया है ना, तो डिग्री वाले में आपको पता है कि सबसे पहले जब मुड़ता है, लाइक नॉर्थ से हम मुड़े थे सबसे पहले क्वेश्चन में, तो वो कितने डिग्री मुड़ा था। नॉर्थ से अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना था 45। 45। ठीक है, ये 45 था। फिर नॉर्थ ईस्ट से फिर मुझे वेस्ट पे जाना था, तो कितने डिग्री मुड़ूंगा नॉर्थ से। नॉर्थ से 90, 90 नॉर्थ से 90 डिग्री हो गया, तो दैट मीन 90 डिग्री। ऐसे हम पॉइंट्स याद कर सकते हैं। 45 हो गया, 90 हो गया, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 135 डिग्री घूमूंगा, फिर उसके बाद 180 डिग्री हो जाएगा। 45 45 ऐड करते जाऊंगा ना, और अगले पे जाना है तो अब कितना हो जाएगा 225 डिग्री। और इसमें ऐड कर दूंगा 280 डिग्री, 270 डिग्री, 270। है ना। तो इसका मतलब 270 डिग्री, और उसके बाद 315 डिग्री नॉर्थ से मुड़ने के लिए। फिर जब मैं पूरा मुड़ कर आ जाऊंगा तो मेरा 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुड़ के मुझे पूरा और ज़्यादा घूम के एक अगले पे नॉर्थ, लाइक मुझे नॉर्थ से चल के नॉर्थ ईस्ट पे पहुंचना है, तो इसमें ऑब्वियस है, तो एक 45 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 405 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं मुझे। टेंशन हो रही है। हाँ जी सर। सॉल्व हुआ। अब हम तो भैया नहीं भूल भुलैया में खो जाएंगे। 540 डिग्री यहाँ से घुमाऊं, फिर 540 डिग्री यहाँ तक लाऊंगा, फिर यहाँ से वापस जाऊंगा, वो बहुत तगड़ा झोल हो जाएगा। अब क्या ऐसा क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। सर, मेरे से तो नहीं हो। नहीं होगा सर, स्किप भी करना पड़ेगा ये तो। है ना, स्किप करना पड़ेगा, और स्किप हमें करना नहीं है। करना सबसे नहीं है। पहली चीज, डायग्राम बनाया आप लोगों ने। डायग्राम बनाने की कोशिश करी, बना नहीं बना। ये सर बना नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, है ना। थोड़ा स्टार्टिंग बनाया। कर दिया था कि हाँ यहाँ से तिरछा चलेगा। है ना, अब वो तिरछा चलेगा। अब मैं कह दूं इसमें डायग्राम की ही जरूरत नहीं है, और 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सर सर हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, जी, इसका आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है साउथ से। हाँ जी। किसका है ये सही है ना सर? हाँ ठीक है, ठीक ओके है। सर, कुछ नहीं है। मैं सर, जैसे कि सर पता है मैंने कैसे किया। 540, 540 मतलब होता है कि आप 360 को दोबारा आगे वहीं पे आ गए, फिर वहां से आपको फिर से लेना है 180। ठीक है, तो 180 पे मतलब वेस्ट पे गए, जी, फिर वहां से हमको लेना है 135।
हाँ 135 मतलब आपका हो गया नॉर्थ में। हाँ फिर नॉर्थ से आपको चलना है 335, तो वो हम आ गए साउथ वेस्ट में। हाँ, डायग्राम से हो गया ना ये। मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। अब जरूरी नहीं है, जब अभी प्रेशर नहीं था, जब आप पे प्रेशर की घंटी हो रही होती है कि हमें 30-35 सेकंड में मैक्सिमम क्वेश्चन निकालना होता है। अब देखो, सबसे पहले यस। पहली चीज, अगर मैं देखो मैं सॉल्व करके बताऊं इसको, कितनी देर लगनी थी इसमें। लाइक अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज कितने डिग्री है, 135 डिग्री है। ठीक है, और कितने डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री है। टोटल कितना हो गया, 225 डिग्री। ठीक है, अब मैं लास्ट में देखूं एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री, एक ही है। टोटल कितना हो गया, 270 डिग्री। इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं, टोटल आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि इसका भार ज़्यादा है, मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं खड़ा कहाँ था, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ खड़ा था वो, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। डायरेक्शन पे। नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ होती है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, एक सेकेंड, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। रुको 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 रुको, आपका शायद साउथ इसका गलत आ गया मेरे हिसाब से, चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे खड़ा था वो, तो एक सेकेंड, 132, अच्छा 540 है ना इसमें। रुको रुको रुको, गलत हो गया ये। तो नॉर्थ वेस्ट पे था तो फिर से नॉर्थ वेस्ट पे ही आएगा ना, 360 घूम के, एक फिर उसके सेकेंड, बाद एक भी सेकेंड, चलेगा, देखो इसका क्या, देखो हो सुनो। जाएगा 440। सबसे पहले आप दो चीज़ें इसमें निकाल लो, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें। ठीक है, दो चीज़ें कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जब हम इसमें क्लॉकवाइज में देखेंगे, है ना, क्लॉकवाइज जब आप देखोगे तो क्लॉकवाइज मुझे बताओ कितने डिग्री है, 540, 540 और 135, 135, टोटल करो कितना हो गया, 675, 5576, है ना। एंटी क्लॉकवाइज देखें कितना गया है, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है। इन देखिए ये लिखा है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 315 इन सेम डायरेक्शन ही मूव्स, a person is standing in the northward direction, from there he moves 540 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 315 इन सेम डायरेक्शन, 135 डिग्री इन क्लॉक डायरेक्शन। अच्छा एंटी क्लॉक आएगा यहाँ पे, नहीं ये सब एंटी क्लॉक ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एंटी क्लॉक है ही नहीं। रुको एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट सेम मिस्टेक हो गई। डायरेक्शन है सर। हाँ इन सेम डायरेक्शन है ना, 315, 540 के बाद 315 है, बट जो 135 डिग्री आएगा, क्वेश्चन गलत हो गया है ये, रुक जाओ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम देयर ही मूव्स 540 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 315 डिग्री इन, यहाँ पे, रुको रुको, 315 इन, एक सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 270 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। हाँ अब हुआ ये कंप्लीट। वो टाइपिंग कुछ एरर हो गई पीपीटी बनाने के टाइम पे। देखें अब हमारे पास कितना हो गया, क्लॉकवाइज हमारा निकल के आ गया 540 डिग्री था। ठीक है, देखिए अब दोबारा चेक करते हैं। पहली चीज उसने बोली थी कि पर्सन इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन, देयर ही मूव्स 540 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में 540 लिख देना है। ठीक है, एंड देन 315 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है 315, तो एक 315 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला 270 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से सेम डायरेक्शन चला, फिर वो 270 डिग्री सेम डायरेक्शन में चला। ठीक है, अब जब ये 270 डिग्री में सेम डायरेक्शन में चला है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला
कि 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉक डायरेक्शन, यानी कि 135 हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये 4 डायरेक्शन हो गई, अब इनको टोटल कर दो एंटी क्लॉकवाइज की साइड को, कितना आएगा? 585। 585। 585। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। की। ठीक है, तो अब हम मींस अगर इसमें मैटर ये करता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है हम उसको चुनते हैं, क्लॉकवाइज की होती तो क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज की होती तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को। अब हम इसको माइनस कर दें, 675 में से 585 माइनस करो, 75, 575, 675, 90 डिग्री बचेगा। जी यस सर। सर। है जी ना? सर। अब इसने क्या बोला है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये आ गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। अब ये कहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है? उसने बोला था नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, बंदा यहाँ पे खड़ा था, तो यहाँ से 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब किस डायरेक्शन में है ये? साउथ वेस्ट। अब ये साउथ है वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस इससे थोड़ा सा हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है। अब लाइक इसमें कंफ्यूजन नहीं होती इतनी, ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, हो सकता है मे बी आपका ठीक हो, साउथ आ रहा हो तब। ठीक है, समझ आया ये? यस। यस सर। ये अलग है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ रहा है, हम्म। सर साउथ ईस्ट। इसी मेथड से करा, साउथ ईस्ट। देखते हैं। सर सर जो आपने दोनों, बताया था। दोनों सही है। हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा। देयर इज अ रीजन दोनों। व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट वाज आस्क्ड इन एसएससी क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन पहले। इसका रीजन ये था कि सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम सबको कॉन्फिडेंस था। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने निकालना है। क्लॉकवाइज में कितना मूव कर रहा है? 100। 100 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना मूव कर रहा है? 100। 100। 100 डिग्री हो गया ना? हाँ। ठीक है, अब टोटल इसमें डिफरेंस कितना आया? 35 डिग्री। किसका? 55। क्लॉकवाइज 35 का। डिग्री का। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब यानी कि अब जहां से वो खड़ा है वहां से मैं 35 डिग्री का मूव कर दूं। वो कहाँ खड़ा था? ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे वो था बंदा। अब मैं अगर यस। इसको यहाँ डाल दूंगा, हाँ। ठीक है, तो क्या ये सही है? 35 डिग्री है। सर साउथ वेस्ट तो नहीं साउथ ईस्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, नॉट डिटरमाइन करके हम लिख सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, नहीं अभी देखो 45 डिग्री था, 45 डिग्री यहाँ पे, तो हाँ। ऑब्वियस है कि 35 डिग्री के समथिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब ईस्ट हाँ। की तरफ ज्यादा होगा। ऐसे हाँ, क्वेश्चन ईस्ट की। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये पेपर में आया था, तो मैं जस्ट आपको फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या था? ओके ईस्ट, सर। साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि ईस्ट की तरफ इसका ज्यादा पार्टीशन वो है अभी, मतलब ईस्ट की तरफ ये ज्यादा है। ठीक है, पोर्शन इसका ईस्ट की साइड पे ज्यादा है, ये ईस्ट था ना, और ये साउथ था। ठीक है, तो पोर्शन इसका ईस्ट की तरफ था, तो इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट हुआ इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता रहा हूँ मैं कि अगर पोर्शन ज्यादा जिसकी तरफ है और वो ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए इन केस कभी, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही फॉलो होता है डीएसएसबी में, है ना? तो वही चीज है। ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन ये? ओके, बताएं अला। A man walk 50 kilometers towards the south, then he takes right turn.
सर 5। जी, ओके सर। देखते हैं अभी। सर नॉर्थ वेस्ट। सर नौ। सर ये क्या पूछ नौ। रहे हैं, नेगेटिव इसने पूछ पूछा रहे हैं है, या क्या पूछ रहे इन्होंने ये पूछा है आपसे कि वो वहां से कितनी हैं? मतलब किस डायरेक्शन में है। अच्छा, किस डायरेक्शन में? हाँ तो नॉर्थ वेस्ट आएगा ना सर। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है सभी का। देखते तो हैं। वो 20 किलोमीटर। देखो, एक आदमी 50 किलोमीटर चलता है, किस साइड? साउथ की तरफ। यहाँ से हम चले साउथ की तरफ, कितना मान लें? 50 किलोमीटर। ठीक है, साउथ की तरफ बढ़ गए। फिर वहां से उसने लिया राइट टर्न। अब राइट टर्न के बाद कितना चले वो? 35 किलोमीटर। ये आप चल गए 35 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये था राइट टर्न के बाद कवर 35 किलोमीटर, यहाँ तक डन हो गया। ही अगेन टेक्स राइट टर्न एंड कवर 30 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न दोबारा लिया उन्होंने, अब राइट टर्न जाएगा फिर से क्लॉकवाइज। अब लेकिन इस बार गए वो 30 किलोमीटर। कितना गए? 30 किलोमीटर। फिर वहां से उन्होंने क्या बताया? एंड फाइनली टर्निंग टू द राइट ही कवर्स अगेन 35 किलोमीटर। फिर वो राइट यहाँ से मुड़ गए, तो कितना चले? 35 किलोमीटर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि फाइनली टू 35 किलोमीटर, लास्ट में वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब मुझे सर बस। 20 किलोमीटर। हाँ जी। 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से? साउथ में। साउथ में। ईस्ट। नहीं, ईस्ट में नहीं। अब वो ईस्ट में वो फेस कर रहा है, फेस उसका ईस्ट की तरफ है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज ही, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखें मेंशन करा हुआ है उसने। अगर स्टार्टिंग ठीक। पॉइंट ये आता और अब आप इस पॉइंट पर हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस पॉइंट पर आ गए? साउथ वेस्ट। साउथ की तरफ पे। ठीक है, और 20 किलोमीटर क्यों आया? क्योंकि ये 30 था, ये 30 था, तो और ये टोटल 50 था, तो यानी कि 20 30 नीचे था, तो ऊपर बचेगा कितना? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर हमारा राइट आंसर है, और फेस है उसका साउथ की तरफ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। सर एक मिनट, फेस किस तरह से नहीं समझ रहा है? फेस उसने पूछा ही नहीं है। फेस के लिए उसने क्वेश्चन पूछता ना, कि फेस के लिए क्वेश्चन आता है। सर विच डायरेक्शन ही नाउ, तो वहां पे जो है वो तो ईस्ट की तरफ घूम गया ना। विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी तो लिखा है ना। हाँ आप जब स्टार्टिंग पॉइंट से झांकेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है अब आपने। अब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था। हाँ। तो यहाँ से जब आप झांक रहे हो, तो आपको अपना एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है? साउथ। फिर ठीक है सर। अलग से पूछता है विच डायरेक्ट। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो कौन सा हो जाता है ये? तब तो ईस्ट होता। तब ईस्ट होता है ये। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, मतलब हमें वहां से देखना है कि वहां से वो वो हाँ, उसका किस तरफ क्वेश्चन देख हमें रहा है। यही जानना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो तीन चीजें बताई ना मैंने आपको पहले, कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि वो एंडिंग पॉइंट से किस, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ पर है। अगर वहां से पूछे विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये आ गया हमारा ईस्ट। यहाँ से अगर वो पूछे इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, तो अब बताएं क्या होगा? नॉर्थ। अब होगा नॉर्थ, है ना। हमने जल्दी नहीं मचानी है, हमें आसाम आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को देख के खातिरदारी करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? बस हम एक बार देख लें उसने पूछा क्या है। क्लियर है? बताएं इसको।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड। अच्छा, आज की वीडियो तो रिकॉर्ड 100 डिग्री दे निकला। एक सेकेंड। अच्छा, पीपीटी आज की पता नहीं ये स्टक हो रही है तो पीपीटी नहीं मिल पाएगी, बट वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना बस आज के लिए। ठीक है, ओके सर। वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। विजिबल है? सर 2 किलोमीटर। ठीक है, किस डायरेक्शन में है? सर साउथ में। साउथ में, ठीक। देखें एक बार, चेक करें। इन विच डायरेक्शन इज ही एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग? स्टार्टिंग से आपको डायरेक्शन बतानी है इसमें। आप वो अब लास्ट में ये नहीं पूछ रहा किस साइड फेस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है। देखें, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करना है। एक आदमी है जो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है, 15 किलो एक आदमी है जो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ चला दो। कितना चलता है? 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला है नॉर्थ, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये लेफ्ट टर्न घुमाया कितना? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कवर 5 किलोमीटर। दैट मीन्स अब उसका लेफ्ट टर्न फिर से अपोजिट होगा। लेफ्ट टर्न फिर से अपोजिट कितना? 5, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर कवर कर लिया। देन टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्स 8 किलोमीटर। ईस्ट किस डायरेक्शन में? इधर। कितना डिस्टेंस कवर करा? 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर 10 किलोमीटर। उन्होंने फिर से राइट टर्न लिया। राइट टर्न कहाँ लेंगे? नीचे की साइड। और कितना कवर करा? 10 किलोमीटर। ये हो गया 10। अब देखो एक चीज,
ये साइड 10 थी तो इसका मतलब ये इतना हिस्सा 10 हो गया, ठीक है, और ये साइड 5 थी तो इसका मतलब ये हिस्सा 5 हो गया। ये साइड 10 थी, ये भी 10, ये 8 हो गई, क्योंकि उन्होंने 8 चलाया था ना इस डायरेक्शन में, तो ये 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा स्पेस? 2 किलोमीटर का। ठीक है, अब जब 2 किलोमीटर का स्पेस बचा है, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी मैं बोल नहीं रहा था तब। ठीक है, अब देखिए ये इतना था, अब ये कितना डिस्टेंस बचा है स्टार्टिंग से? अब हमने क्या देखना है, ये स्पेस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा एंडिंग पॉइंट था। इन दोनों में डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बताएं मुझे। सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, दो सर किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, गुड। अब उन्होंने पूछा व्हाट इन विच डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में है वो, उन्होंने ये वेस्ट पूछा। हम बोलते साउथ, हाँ वेस्ट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे क्वेश्चन को कंप्लीट घुमा के दिया है कि इन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मेंशन कर दिया। तो स्टार्टिंग जब आपकी ये थी तो आपका ये साइड कौन सी आ गई? वेस्ट आ गई ना, तो इट विल बी वेस्ट। ठीक है, क्लियर है, समझा, बताएं मुझे। ठीक है, जी सर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करें। साउथ। साउथ आ रहा है, ठीक है, और बताएं बाकी। सर क्वेश्चन ही नहीं समझे। क्वेश्चन ही नहीं समझा, ये भी ठीक है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, मैंने बोला चंक्स में करो। x इज इन द ईस्ट ऑफ y, यानी कि x जो है वो y के ईस्ट में है। अब यानी कि x जो है वो किसके ईस्ट में? y के। अब मैं y को अगर यहाँ बना दूँ तो क्या x इसके ईस्ट में आया? नो। ये वेस्ट में आ गया ना, तो दैट मीन्स y इधर आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, x इज इन द ईस्ट ऑफ y। ठीक है, x इज इन द ईस्ट ऑफ y, यानी कि y के ईस्ट में है x, बन गया। ठीक है, अब y की बात कर रहा है कि y विच इज, विच का मतलब पता है ना यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे विच आता है, विच आए, विच, हुज, होम और हु, ये 4 वर्ड जब आते हैं ना तो हमें जस्ट पीछे वाला वर्ड लेना होता है, इतना ध्यान रखना, ये रीजनिंग में बहुत काम आएगा। जस्ट पीछे वाला, जस्ट पीछे जो बंदा खड़ा होगा उसकी बात हो रही है। विच आ रहा है तो किसकी बात हो रही है? वाई की। और यहीं पे अगर आपका वाई की विच की जगह क्या आता था, बट और एंड, बट और एंड आ जाता है इसमें अगर, तो बट और एंड में अगर आ जाता तो किसकी बात होती? आपकी एक्स की बात होती। एक्स भी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो हमें इसने क्या बोला, एक्स इज इन द ईस्ट ऑफ वाई एंड विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, यानी कि एक्स इन दी, हाँ, अब नॉर्थ में किसके, जेड के नॉर्थ में कौन है? वाई। ठीक है, आगे उन्होंने बोला इफ p इज इन द ईस्ट ऑफ z, अगर p z के ईस्ट में है, यानी कि z का ईस्ट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, अगर p यहाँ पर है। ठीक है, तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x, x की किस डायरेक्शन में p है ये बताओ अब, x की किस डायरेक्शन में p आ रहा है? साउथ। साउथ आ रहा है, तो साउथ हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, हम समझे नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना।
ठीक है। एक सेकंड। चलिए आगे करते हैं। 21 नौ 9:22 हो गए हैं। आई गेस आपकी 9:30 पे आपकी दूसरी क्लास होनी है, तो ब्रेक लेते हैं आप लोग या कंटिन्यू कर चलेंगे? इतना 9 रहने ब्रेक दीजिए, ब्रेक। रिवाइज भी तो करना पड़ता है सर, हाँ रहने हाँ, दीजिए इतना तो प्लीज। 9:30 पे आप इसको हम मतलब आपकी दूसरी क्लास होगी रजा सर की, ठीक है। आज शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया था बिकॉज टीचर राहिल सर का राइटिंग पैड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए शेड्यूल चेंज हुआ है थोड़ा सा आज, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके सर, आप थैंक इसी यू। लिंक पे रहिएगा। सर रजा सर विल ज्वाइन द क्लास, ठीक है, एट 9:30। ओके, गुड नाइट ओके सर, एवरीवन। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।